आयशा से पूछा गया कि अम्मा आयशा जलजला क्यों आते हैं? तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जलजला उस वक्त आता है जब जिना आम हो जाए। जब जिना आम हो जाए, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी नजर आए, तो समझ लो कि फिर वो जलजला को कोई आने से रोक नहीं सकता है। मेरे कितने नौजवान ऐसा खाली जुमा पढ़ता, और जुमा में पढ़कर खाली दीदी का नमाज। बोलो बात सही गलत? क्या जुमे की नमाज में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? भाई 2 ही रकात नमाज है, कम से कम 14 रकात तो पढ़ो। लेकिन इसको समझाए, गिनती करो, असली कितना हुआ, नकली फसली 8 का, खाट का 360 का। असली नमाजी की पहचान यह है, अजान की आवाज कानों से टकराई है, कुर्बान जाओ, चाहे बेटे का जनाजा क्यों ना रखा हुआ हो, खुशी का मौका क्यों ना हो, गम का मौका क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, अजान की आवाज कानों से टकरा गई है, तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। इंशाल्लाह असली नमाजी बनेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग बनोगे असली नमाजी? इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, ट्रेन पकड़नी थी, सीमांचल कटिहार की ट्रेन पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे पहुंचा देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएंगी, इतनी भीड़ है। तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी है नहीं, कुछ उदा का लफड़ा खत्म हो गया। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला जाओ। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया और नियत बहाना अल्लाह अकबर। टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेगा। ये कनखीज तक हिल गई, कनखीज ये देख लिया कि टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बहन लिया अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो, तू कितनी नमाज पढ़ते हो, हमरा पता चल तो पास टिकट नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि अच्छा ठीक है, तुम कैसे भागोगे हमको पता ना है, बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाजें पढ़ते रहो। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को तहज्जुद गुजार बना दे, हमारे बच्चों को मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, हमारे बच्चों को मौला सजदे में लज्जत नसीब अता फरमा दे, हमारे बच्चों को, नौजवानों को दीन का सिपाही बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक लाश मिली, और नाले पे देखा कि एक लाश बहती हुई जा रही है, गांव वाले जमा हो गए, वो निकाला, उस लाश को निकाला है, उस लाश को निकाला है। कुर्बान जाइए, पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानिए ये कहाँ का है, लेकिन पहचानने वाले पहचान नहीं पाए कि पता नहीं ये मुसलमान है कि नहीं है, लेकिन पहचान में आ गया मेरे भाइयों ये मुसलमान है। तो गांव वालों ने चंदा किया, कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, चंदा देकर उसका कफन दफन का इंतजाम किया गया, जनाजे की नमाज पढ़ के दफन कर दिया गया। ठीक 3 दिन के बाद ये करने वाले पूछते हैं, भाई 3 दिन पहले आप लोगों ने किसी को दफनाया है? तो गांव वालों ने कहा कि हाँ, एक लावारिस लाश को हम लोगों ने दफनाया है, जिसका कोई वारिस नहीं था। हम लोगों ने चंदा किया, चंदा करके उसका कफन खरीदे, खुशबू खरीदे, साबन खरीदे, कब्र बनाने वाले को पैसा दिया, उजरत दिया है। तो उसमें से 2-3 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे। तो गांव वालों ने पूछा कि ओ तुर के चलो, तो नौजवान ने कहा कि वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था, जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन दिया है, चंदे का साबुन से गुसल दिया। वो मरने वाला कोई आम आदमी नहीं है, 2000 बीघा जमीन का मालिक है। मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरा घर पटना में है, मेरा घर कलकत्ता में है, मेरा घर पूर्णिया में है। तो कुर्बान जाओ, उस वक्त एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे वहां पर खड़े, उन्होंने कहा कि अफसोस है ऐसी मौत पर। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। कैसी मौत मरा कि उसकी मौत पर कोई अपना आंसू बहाने वाला ना मिला।
कैसी मौत मरा, कैसी जगह मौत मरा कि कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। इसलिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। मेरे बच्चों तौबा करो, अल्लाह के बारगाह में तौबा करो। अभी तुर्की में जलजला आया है, सीरिया में जलजला आया है, शाम में जलजला आया है, तुम्हें पता भी है, खबर भी है। अम्मा आयशा से पूछा गया कि अम्मा आयशा जलजला क्यों आते हैं? तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जलजला उस वक्त आता है जब जिना आम हो जाए। जब जिना आम हो जाए, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी नजर आए, तो समझ लो कि फिर वो जलजला को कोई आने से रोक नहीं सकता है। ऐ मेरे नौजवानों, जरा दिल से मुझे ये बताओ, आज तुम्हारे हाथों में ये मोबाइल है, क्या ये मोबाइल के अंदर में जिना नहीं है? तुम गंदी फिल्में देखोगे, गंदी तस्वीर मोबाइलों के अंदर में देखोगे, तो ये आंख का जिना है कि नहीं? ये भी तो आंख का जिना है, ये भी तो आंख का जिना है। इसलिए मेरे नौजवानों, हमेशा तौबा करते रहो, रब की बारगाह में हमेशा तौबा करते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखना, दुनिया की कोई मखलूक देखे न या ना देखे, दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, अपना ईमान को मजबूत करो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। इंशाल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों भाई, इंशाल्लाह का अमल करोगे। हमारे तुर्की और सीरिया शाम के तमाम मुसलमानों की बच्चों की, हमारी माँ बहनों के अल्लाह हिफाजत अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाइए। एक आदमी भैंस पालता था, वो भैंस पालता था, 10-12 भैंसें थी उसके पास में। अच्छा, भैंस जाने ना, भैंस जाने जाएगी। हाँ, भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई तू भैंस के चक्कर में जिंदगी गुजार देगा, अल्लाह का बंदा आखिरत के लिए कुछ सोचा है कि मरना भी है। अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में कौन सा अमल किया, क्या जवाब दोगे? कि हम भैंसे चराते थे खाली। नमाज पढ़, हम इमाम हैं मस्जिद के, बहुत सारे लोग नमाजी बन गए, तू कब नमाजी बनेगा? तो भैंस चराने वाला बोला कि हजरत आपको मालूम है कि हमको फुर्सत नहीं है, ये 10-12 भैंसे हैं, बाद लेके चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर चारा खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, सोते सोते रात 11-12 बज जाता है, टाइम कहाँ मिलता है। तो हजरत ने कहा बहुत फायदे में रहोगे, नमाज पढ़ लो। बोला क्या फायदा मिलेगा? तो हजरत ने कहा कि तुम नमाज पढ़ोगे ना, भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला अच्छा, दूध ज्यादा देगी? बोला एकदम दूध देगी, ज्यादा देगी, तुम पढ़कर तो देखो। बोला ठीक है, कल फजर से हम आएंगे। नहा धो के फिर ठाठ होके मस्जिद चला गया फजर में। अब फजर की नमाज पढ़ा, और जब फजर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा, देखता है एक भैंस मर गई। अखनिया नमाज पढ़ा, भैंस अखनिया मर गई। दौड़ा इमाम साहब के पास गया और बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तुम हिम्मत हार गए? बोला नहीं, हम हिम्मत हारने वाले नहीं। बोला फिर तुम जारी रखो। जोहर के लिए पढ़े, जोहर पढ़ी गए, एक भैंस और मरी गई। बोला बाप, इतनी लाइनें लगी कि कितनी भैंसें मरी भाई? 2 मर गई। फिर इमाम साहब पर दौड़ा गया, बोला हुजूर गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला दूसरी भी मर गई। बोला जी सबर करोगे? सबर करो अल्लाह का बंदा, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है तुमसे, अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, अल्लाह आजमाता है, देखता है कि मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं। बोला नहीं, हम तो सब्र करेंगे। बोला जा घर जा। असर की अजान भी, फिर मस्जिद नमाज पढ़ने आया, दिल सो जाके कहीं तीसरी भैंस मरना चला जाएगा। अब ठीक नमाज पढ़ के गया, इत्तफाकन कह के तीसरी भैंस मर गई। अब तो दिमाग रखा मैंने करी। अब भैंस मर गई, उसका बच्चा था, और भैंस का बच्चा क्या बोलते